स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम 1.1.5 को स्टार्ट करेंगे जो कि है लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो इस लेक्चर में हम कौन कौन से लॉज होते हैं लॉगरिथम के ये डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे फर्स्ट लॉ को हम डिस्कस करते हैं, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट का लॉ होता है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो log m इंटू n बेस ए। अगर इस टर्म में कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी एग्जांपल हमें आता है तो हम इसका कन्वर्जन इस टाइप में कर सकते हैं। इसी की वैल्यू जो आएगी सेम इसी की वैल्यू आएगी, मीन्स ये होता है, दिस इज दिस। तो हम इसका कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं ये देखते हैं। log m बेस ए प्लस log n बेस ए। समझ में आ गया? प्रोडक्ट का हमने कन्वर्जन किस प्रकार से किया, log m इंटू n बेस ए होगा तो इसका कन्वर्जन हम इस प्रकार से कर सकते हैं, log m बेस ए प्लस log n बेस ए। समझ में आ गया? अब यहाँ पर m n ये कौन सा नंबर होगा, आप यहाँ पर m इज इक्वल टू 5 3 2 कौन सा भी ले सकते हो, n इज इक्वल टू 3 4 5 या फिर ये इज इक्वल टू आप 1 2 3 4 एक्सेट्रा कौन सा भी ले सकते हो। हमें सिर्फ इसका कन्वर्जन इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये लॉ इतना हमें कहता है। अब ये प्रूफ कैसा हुआ, किस प्रकार से इसे प्रूफ करो, ये सब कुछ आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट का काम होता है इसे प्रूव करना, या उन्होंने ही हमको प्रूव करके दिया होता है। तो हम इसका इंजीनियरिंग में या एज अ इंजीनियर इसका इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं, या इसका सिर्फ हमें यूज करना आना चाहिए। तो आपको ये आपको यह मालूम ही होना चाहिए, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब आपको ये प्रोडक्ट का रूल जो भी होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम किस प्रकार से इसका कन्वर्जन इसमें करते हैं। तो ये हो चुका फर्स्ट लॉ या फर्स्ट रूल लॉगरिथम का, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट। तो अब हम सेकेंड देखते हैं, लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट। तो ये क्या होता है, तो इस प्रकार से log m अपॉन n बेस ए होगा। क्वेश्चन मीन्स भाग हम जिसे बोलते हैं ना, या फिर डिवाइडेशन। तो अगर इस टाइप में होगा log m डिवाइडेड बाय n बेस ए, तो हम इसका कन्वर्जन इस प्रकार से कर सकते हैं, log m टू द बेस a माइनस log n बेस ए। समझ में आ गया? इस प्रकार से। तो ये जो है ये बहुत सिंपल सा कन्वर्जन है या सिंपल सा रूल है लॉगरिथम का। तो इसी में भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिया है, इसी का ये जो फॉर्मूला है ना, इसी का यूज करके कुछ या इसी के ऊपर डिपेंड कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसे कोरोलरी में एक्सप्लेन किया होता है, जिसे हम कोरोलरी बोलते हैं। तो कोरोलरी फर्स्ट हम देखेंगे लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट का। तो सबसे फर्स्ट कोरोलरी है log m इंटू n डिवाइडेड बाय r इंटू s, और बेस इसका ये है log m इंटू n डिवाइडेड बाय r इंटू s टू द बेस a। तो अगर इस टाइप में होगा तो हम इसका कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं ये देखेंगे। सेम देखो, यहाँ पर जिस टाइप में है उसी, या यहाँ पर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में यहाँ पर भी लिया है। तो इसका कन्वर्जन यहाँ पर जिस प्रकार से किया था उसी प्रकार से हम यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से m डिवाइडेड बाय n होगा तो log m माइनस log n हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर log m इंटू n बेस a माइनस log r इंटू s बेस a। समझ में आ गया? ये जो रूल है लॉगरिथम का या लॉ है, ये हमने यहाँ पर यूज किया। समझ में आ गया? यहाँ पर हमने यूज किया है, आप देख सकते हो इसी प्रकार से। तो अब हम बाद में क्या करते हैं, ये देखो, अब हम इसका भी कन्वर्जन करेंगे log m टू द n बेस a, जो कि हमने यहाँ पर देखा था ना लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट का। तो यही रूल अब हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, प्लस होता है, log m प्लस log n हो जाता है। तो ये देखो यहाँ पर भी log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a हो गया। इसका जो भी प्रोडक्ट का कन्वर्जन या प्रोडक्ट का रूल हमने यूज करके यहाँ पर इसका कन्वर्जन किया। अब ये भी प्रोडक्ट का ही रूल है, log a
log RS इंटू बेस ए, तो इसका कन्वर्जन भी हम करते हैं। तो ये देखो इस ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस का साइन है, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, log R प्लस क्या होता है, log S बेस सेम ही रहेगा, ये भी रहेगा और इसका भी बेस सेम ही रहेगा, प्लस में होगा किसके, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है। तो ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार से माइनस log R टू द बेस A माइनस log S टू द बेस A, इस प्रकार से हो जाता है। समझ में आ गया, इस स्टेप का हमने कन्वर्जन किस प्रकार से किया, यहाँ पर माइनस माइनस आ जाता है। समझ में आ गया, ये माइनस साइन यहाँ पर किस प्रकार से आया। अगर नहीं आया तो लेक्चर को रिवाइज करके देख सकते हो आप। तो इस प्रकार से कोरोलरी 1 में इसे एक्सप्लेन किया है। अगर इस फॉर्म में आता है तो हम इसका कन्वर्जन सीधा इस टाइप में करते हैं, या फिर एग्जाम में क्या होता है, इस टाइप में दिया होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है वो हमें इस टाइप में दिया होता है, हमें इस टाइप का इस टाइप में कन्वर्जन करना पड़ता है। समझ में आ गया। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट और लॉगरिदम ऑफ क्वोशिएंट, इसका रूल समझ में आना चाहिए। रूल क्या है, इसका हम कन्वर्जन किस प्रकार से करते हैं, ये समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिया है log 2 माइनस log 3 प्लस log 8 माइनस log 4। इस प्रकार से हमें एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया होता है, या हमें अपने मंजिल तक, या फिर हमें RHS इज इक्वल टू LHS हमें प्रूव करने के लिए कभी कभी इस, या फिर कोरोलरी 1 का, या फिर लॉगरिदम ऑफ क्वोशिएंट का, या लॉगरिदम ऑफ प्रोडक्ट का रूल हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो इस टाइप में अगर हमें आ जाए तो इस टाइप का हम इस टाइप में किस प्रकार से कन्वर्जन करें, ये देख लेते हैं। अब हम तो हमने देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो log 2 और प्लस log 8, ये एक टर्म हो जाएगी log 2 प्लस log 8। तो मैं इसका कन्वर्जन क्या करता हूँ, log 2 इंटू 8। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या किया था, log m इंटू n का कन्वर्जन हमने log m प्लस log n में किया था। तो इसी प्रकार से log 2 प्लस log 8 दोनों भी प्लस है, ये वाला भी प्लस था, ये वाला भी प्लस था, तो इसका कन्वर्जन log mn में हो गया था ना। तो इसी प्रकार से log 2 ये भी प्लस में है और log 8 ये भी प्लस में है। तो इसी प्रकार से log 2 इंटू 8 हो गया, और ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो इस प्रकार से माइनस log 3 माइनस log 4। तो इसका कन्वर्जन यहाँ पर जिस प्रकार से हुआ था ना, माइनस log RS, तो उसी प्रकार से माइनस log RS हुआ था ना, और ये टर्म कहाँ गई थी, यहाँ पर नीचे गई थी RS की। तो उसी प्रकार से log 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4। समझ में आ गया 3 इंटू 4 किस प्रकार से आया, क्योंकि ये देखो यहाँ पर बोथ आर माइनस, तो इसका कन्वर्जन इसमें हो जाता है, और बाद में इसका ये RS यहाँ पर आ जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 3 इंटू 4 आ गया। अब हम बाद में क्या करते हैं, तो इसी को ही हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाता है, 2 इंटू 8 16 आ जाता है, और इसका 3 इंटू 4 12 आ जाता है। तो बाद में हम क्या करते हैं, 4 3 12 और 4 4 16। तो इस प्रकार से log 4 डिवाइडेड बाय 3। तो हमने यह फाइनल कन्वर्जन किया। समझ में आ गया कन्वर्जन हमने किस प्रकार से किया, बाय यूजिंग कोरोलरी 1। तो इसका यूज सिर्फ हमें यूज करना आना चाहिए, इस फॉर्मूला का जो भी है। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से हमने इसका इस टाइप में कन्वर्जन किया। अब हमें इसका इस टाइप में भी कन्वर्जन करना आना चाहिए। log 4 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स log 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4, इसमें कन्वर्जन करना आना चाहिए। उसके बाद इसी का कन्वर्जन हमें इसमें भी करना आना चाहिए। log 2 प्लस log 8 माइनस log 3 माइनस log 4 हो जाता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। समझ में आ गया, उसका कन्वर्जन हमने इस टाइप में किया।
तो यहाँ पर कोरोलरी 1 हमारी जो भी है वो फिनिश हो जाता है, कोरोलरी 1। अब हम कोरोलरी 2 देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। तो आप देख सकते हो सेम इसी फॉर्मूला का, इसी के ऊपर डिपेंड होती है कोरोलरी, या इसी फॉर्मूला का यूज करके क्रिएट किया होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर log 1 डिवाइडेड बाय n है और बेस इसका ये है। तो हमने इस फॉर्मूला का यूज करके क्या होता है, log m माइनस log n हो जाता है। मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हो log 1 माइनस log n हो जाता है। समझ में आ गया। और हमने ऑलरेडी देखा है log a या फिर log 1 टू द बेस a, इसकी वैल्यू क्या होती है आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, हमने लॉगरिथम के कुछ फॉर्मूले देखे थे ना, तो वहाँ पर log 1 की कीमत या log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, चाहे फिर बेस कौन सा भी हो। तो वही यहाँ पर हमने log 1 की वैल्यू यहाँ पर हमने 0 ली है। समझ में आ गया। ये 0 किस प्रकार से आया, जो भी लॉगरिथम का फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पर यूज किया है। उसके बाद माइनस log n, यही फॉर्मूला का यूज करके हमने यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई किया है। उसके बाद log 1 की वैल्यू 0 आ जाती है और माइनस log n एज इट इज। तो इसके बाद इज इक्वल टू माइनस log n टू द बेस a। समझ में आ गया। हमने log 1/n का किस प्रकार से कन्वर्जन किया यहाँ पर, माइनस log n टू द बेस a, इस प्रकार से। तो ये भी ध्यान में रखना, कोरोलरी 2 भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। स्पीड, आपको एग्जाम में स्पीड पकड़नी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने की या प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो आपको ये सब कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, कोरोलरी फर्स्ट, कोरोलरी सेकेंड। तो यहाँ पर एक इसी का ही सिंप्लीफाई करके 10 log 1/n इज इक्वल टू माइनस log n हो जाता है, टू द बेस a होता है। इसका भी a है और इसका भी a होता है। तो इस प्रकार से हम कन्वर्जन करते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में या फिर प्रॉब्लम में इस प्रकार से दिया गया होगा, इस प्रकार से अगर दिया गया होगा log 1/n, तो आप सीधा सीधा इसका कन्वर्जन माइनस log n कर सकते हो। समझ में आ गया। कोरोलरी 2 क्या है, तो इसका ऊपर हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल log 1/8 बेस 2 है, तो इसका कन्वर्जन बाय यूजिंग दिस कोरोलरी नंबर 2 माइनस log 2 8 हो जाता है। यहाँ का n यहाँ पर आ चुका है, तो n मीन्स 8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर log 8 टू द बेस 2 माइनस। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम में ये टर्म आ जाती है तो हम इसका कन्वर्जन सीधा इस टाइप में कर सकते हैं, माइनस log 8 टू द बेस 2। तो चलो यहाँ पर कोरोलरी 2 भी खत्म हो जाती है। इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद लॉगरिथम ऑफ क्वोशिएंट, इसका लॉ या रूल देखा। उसमें हमने कोरोलरी फर्स्ट देखी, डिपेंड्स अपॉन दिस फॉर्मूला, और उसके बाद कोरोलरी 2 जो कि टोटली डिपेंड इस फॉर्मूले के ऊपर थी। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को। और इस लेक्चर के रिलेटेड कोई डाउट होगा आपका तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ही डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ लॉगरिथम ही डिस्कस करेंगे। हमने इस लेक्चर में फर्स्ट और सेकंड देखा था, सेकंड लॉ देखा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड और फोर्थ देखेंगे, फोर्थ लॉ या रूल जो भी है वो हम देखेंगे। थर्ड और फोर्थ हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट